हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या कह रहा है बच्चों? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर द स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side, which is the 80 meter wide from a point between them on the road. Angle of the elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree. To find the height of the pole and distance of the point from the poles. तो बच्चों, इसमें क्या कर रहा है कि जो समान ऊंचाई के दो खंभे आमने सामने सड़क के आमने सामने लगे हुए हैं, उनके सड़क की चौड़ाई जो है 80 मीटर है और खंभों के और उनके सड़क के बीचों बीच में दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से उन्नयन कोण पोल के शिखर बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश का कोण बना रहा है। तो पोल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और पोल से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें क्या करना होगा? पहले हम इसका फिगर बनाएंगे बच्चों। तो आंसर क्वेश्चन 10 है, इसका सलूशन है बच्चों। क्या करना है? पहले बच्चों हम एक फिगर इसका बनाएंगे। कैसे फिगर बनाएंगे? पहले तो हम आपको ये ज़मीन दिखाएंगे और इस समान ऊंचाई का बच्चों खंभे लगे हुए हैं। समान ऊंचाई समान है, दोनों की समान ऊंचाई है। तो समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं और सड़क के एक बिंदु से दोनों जो है कोण जो है टॉप खंभे के शिखर से ही जो है कोण बना रहे हैं। तो बच्चों, ये दोनों जो कोण बना रहे हैं, तो एक कोण जो है 60 डिग्री का बना रहा, 30 डिग्री का बना रहा है और एक कोण जो है 60 डिग्री का बना रहा है। तो बच्चों, इस तरह से इनकी ऊंचाई महत्तम ऊंचाई h हो जाएगी, इसकी भी ऊंचाई h हो जाएगी। अब बच्चों, ये पूरी जो सड़क की चौड़ाई जो है 80 मीटर है। तो बच्चों, इसका x हो जाएगा। तो ये वाली जो दूरी होगी ये होगी 80 माइनस x हो जाएगी। बच्चों, अब इसका नाम दे देंगे A, B, C, D, E। अब बच्चों मैंने नाम दे दिया। अब बच्चों हमको करना क्या होगा? अब बच्चों हम इसमें हमें दो ट्राइंगल ले करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि समान ऊंचाई के कौन सा होगा। BC जो होगी एक खंभा लगा है और एक AE जो है एक खंभा लगा है, जो समान ऊंचाई के खंभे हैं। तो बच्चों, अब इसमें हम इन ट्राइंगल में क्या लेंगे? इन ट्राइंगल CDB में लेंगे। इन ट्राइंगल CBD में लेंगे। CDB में CDB में। तो CDB में क्या होगा? इन ट्राइंगल CDB में तो बच्चों हम जब परपेंडिकुलर अपान बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर जो अपान बेस किसका होता है बच्चों? किसका एंगल होता है? tan 60 डिग्री का। तो tan, क्योंकि 60 डिग्री से एंगल बना रहा है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपान क्या हो जाएगा? BC अपान BD हो जाएगा। तो 20। अब बच्चों, tan 60 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो ये हो जाएगा BC की वैल्यू। तो बच्चों हमें दिया ही है, ये समान ऊंचाई का बना हुआ है, तो h हो जाएगा और ये हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा BD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BD इज इक्वल टू हो जाएगा h। और h बराबर क्या हो? तो इस तरह से BD बराबर हो जाएगा h कड़ी में 3। मतलब ये BD जो है हमने माना है x माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 x। BD की वैल्यू हमने x मानी है,
तो ये हो जाएगा h बराबर √3x। अब बच्चों अब हम दूसरे एंगल में हम लेंगे, तो दूसरे एंगल में क्या होगा बच्चों, हमारा हो जाएगा ADE में, इन ट्राइंगल ADE में लेंगे। तो इन ट्राइंगल AD में जब लेंगे बच्चों तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ये बच्चों हमारा 80 - x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AE tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE अपान AD हो जाएगा, AD। तो AD, अब AD की वैल्यू हम लोग बच्चों लेंगे, तो AD की वैल्यू क्या है हमारी 80 - x है, और AE की वैल्यू क्या है h है, तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और AE की वैल्यू है h, तो h की वैल्यू तो हमें मालूम ही हो गई है। अब बच्चों हम क्या है AD, और AD की वैल्यू है 80 - x है, तो यहाँ पे AD की वैल्यू 80 - x है, तो बच्चों हम क्या करेंगे 80 - x इज इक्वल टू √3 और h की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारा h की वैल्यू हमारी है, h की वैल्यू हमें बच्चों दिया है √3x, तो इसमें हम इक्वेशन में रख देंगे h की वैल्यू जो है हम से इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो बच्चों क्या होगा 80 - x इज इक्वल टू √3, और h के प्लेस पे क्या रखेंगे बच्चों √3x रख देंगे, तो √3x हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा 80 - x और इज इक्वल टू √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3x होता है, और इसको इधर ले जाएंगे तो 80 इज इक्वल टू हो जाएगा x + 3x, तो ये हो जाएगा 4x। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 80/4 इज इक्वल टू 20 डिग्री। और बच्चों ये वाला जो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD की वैल्यू हो जाएगी 80 - x होगा बच्चों, तो AD इज इक्वल टू 80 - x हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मालूम हो गया, तो 80 - 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारे दोनों खंभों के बीच की दूरी मैंने निकाल लिया। x की जो होगा यहाँ पे होगा 20 मीटर होगा, और यहाँ पे होगा AD की होगी 60 मीटर। अब ऊंचाई क्या होगा बच्चों, क्योंकि x की वैल्यू हमने मालूम है, तो h बराबर हो जाएगा, हम हाइट जो होगा h बराबर √3x, और x की वैल्यू हमें मालूम है 20 है, तो h बराबर हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारे सभी मैंने आपको दोनों समान ऊंचाई के जो खंभे हैं उनकी ऊंचाई होगी 20√3 मीटर, और जो उनकी जो खंभों के बीच की जो दूरी होगी एक की 20 मीटर होगी, BD बराबर 20 मीटर होगा, यहाँ पे BD लिख देंगे, BD बराबर होगा BD बराबर x, तो x की जो होगा वो 20 मीटर होगा, और AD जो होगा वो हमारा 60 मीटर होगा। तो इस तरह से बच्चों मैं यदि आपको मैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि बच्चों आपको यदि कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको हमेशा पढ़ाई के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, जिससे कि आप हमारी बात को फॉलो करके हमारे कहने के अनुसार आप हमारे अपने जीवन में फॉलो करें, अनुसरण करें और जीवन में आगे बढ़ें। बच्चों हमेशा आपको अपने समय के अनुसार चलना है, अपने समय पे विशेष ध्यान देना है, हमें अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो समय बच्चों बीत जाता है वह फिर वापस नहीं आता है। तो बच्चों मुझे अपने समय के अनुसार चलना है और हमें अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है। हमने आपको बताया बच्चों कि आप हमेशा जो है आपको फार्मूले को प्रतिदिन आपको रिवीजन करना है, याद करना है और
अच्छी तरह से याद करना है बच्चों। एक बार आप उसको लर्न करें तो आप एक बार देख लें, एक बार दिन में एक बार ज़रूर उसको रिवीजन करें, क्योंकि बच्चों हमें यदि कोई चीज़ को रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ उसके परसेंटेज जो होता है हम लोग भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी से निकल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार उसको ज़रूर रिवीजन करें और अच्छी तरह से उसको समझ करके याद करें, जिससे कि आपके माइंड में बना रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको मैथ में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों तो मुझे हमें ज़रूर बताएं, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और बच्चों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। वॉच टू वीडियो।